तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरफ देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं दर्पण क्या है। दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, जिसमें एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। उसी का एक भाग है समतल दर्पण। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका एक परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो समतल हो। ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहेंगे। यहाँ आपको फिगर दिख रहा होगा। यहाँ फिगर दिख रहा है, क्या है यह? एक समतल दर्पण है। ठीक, इस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। यह आपका समतल दर्पण हो गया। ठीक, यह आपका क्या है? समतल दर्पण है। जो आपका पृष्ठ है यह दिख रहा, यह वाला पृष्ठ क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, जिसपे प्रकाश ऐसे आने के बाद यह परावर्तित हो जाता है। और इधर का जो पृष्ठ है वो कलई किया हुआ है। तो आई होप आप समझ सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है समतल दर्पण। यह समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना है। तो आप समझ गए होंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। ये प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ती हैं, ठीक, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, इस साइड में बनेगा। यदि प्रकाश की किरणें इधर आती हैं तो परावर्तन के बाद वह इस साइड में बनेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। यदि जो प्रतिबिंब का आकार जो इधर प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार कैसा होगा? जो वस्तु का आकार होगा। मान लीजिए वस्तु का आकार जो है 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब का आकार भी 5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद देखते हैं प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा और आभासी बनता है। ठीक ना, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। यदि आभासी बनता है तो इसका मतलब सीधा बनता है, वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से दूर रखा जाता है। मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यदि वस्तु को रखते हैं तो इसकी जो दूरी है, यदि यह 3 सेंटीमीटर है तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 3 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। ठीक ना, तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा।